नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में 5 दशमलव भिन्न का प्रश्न संग्रह 17 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 17। ये है प्रश्न संग्रह 17, उसमें से पहला प्रश्न है भाग 2। अब यहाँ पे देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है 4.8 भागे 2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4.8 भागे 2। ये इस तरीके से तो दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम भाग ना करके इसको ना गुणात्मक प्रतिलोम से हल करेंगे। तो ये लिखो 4.8 गुणे, देखो भाग का उल्टा क्या हो गया गुणा, और 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे टोटल लिख दिया मैं, यहाँ पे इसको लिख दिया 48 बटे में 1 लिख करके। अब देखो कि दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसको 1 0 कर दो और गुणे 1/2 कर दो। अब देखो कि जब भी गुणा करते हैं तो हम लोग हर का हर से गुणा कर देते हैं और अंश का अंश से गुणा कर देते हैं। तो ये कटेगा क्या, देखो ये 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, ये 24 बार में। तो अब कितना हो गया हमारे पास 24/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा 2.4। ये आएगा हमारा उत्तर। इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, देखो 17.5 भागे, यहाँ पे आया 5, ठीक है। तो 17.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 175 लिख लो, जो अंक दिया है वो। अब देखो कि दशमलव है, दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पे 1 लिख करके 1 0 बढ़ा दोगे। अब ये भाग हो रहा है तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा गुणा, और ये 5 का क्या कर दोगे गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे देखोगे कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 के पहाड़े से ये कट करोगे तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25, मतलब कितना आया 35 आया। तो 35 में 1 का गुणा किया तो यहाँ पे लिख लो 35 गुणे 1/10, इतना बचा है। तो 35 से कम 35/10। तो 35/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.5। ये आएगा हमारा उत्तर। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है 20.6 भागे 2, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा 20 और 6 वैसे लिख लिया, मतलब 206 हो गया। दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा दो। अब ये भाग हो रहा है तो भाग का गुणा हो जाएगा, और 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/2। तो अब हम इसको यहाँ से देखो 2 के पहाड़े से ये कटता है क्या, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 3 6, मतलब ये कट गया। तो ये 103 में 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा 103 आएगा, और यहाँ पे बटे 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 103, और ये देखोगे कितना 0 है, 1 0 है ना, तो पीछे से 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 10.3। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है 32.5 भागे 25 दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो 32 5 लिख लिया बटे, अब यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। भाग का क्या हो जाएगा गुणा, और 25 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/25, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे 25 के पहाड़े में ये कटता है क्या, तो इसको कट कर दो। 325 में 25 का भाग दे दो, यहाँ से 25 से कम 25, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आया 5, तो ये हो जाएगा 25 3 75। अब ये कट गया तो इसका उत्तर कितना आया 13, तो ये यहाँ पे 13 लिख दिया। अब 13 में 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 13 बटे में 10 दिया गया। 13/10 को हम लोग क्या लिखेंगे 13 तो पहले लिख लेंगे, यहाँ पे 1 0 है तो पीछे से 1 अंक के बाद में दशमलव लग, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सड़क की कुल लंबाई 4 किलोमीटर 800 मीटर है। यदि सड़क के दोनों ओर 9.6 मीटर की दूरी पर एक एक वृक्ष लगाया जाए तो कुल कितने वृक्ष लगेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सड़क बना लो, ठीक है। सड़क पे पहला पेड़ यहाँ पे लगाया गया, दूसरा पेड़ यहाँ पे लगाया गया, तीसरा पेड़ यहाँ पे लगाया गया, ऐसे ऐसे करके ये पूरे सड़क तक पेड़ लगाया गया है। और इस साइड में भी दोनों तरफ लगाया गया है ना, तो यहाँ पे भी पहला पेड़ लगेगा, ये दूसरा पेड़ लगेगा, ये तीसरा पेड़ लगेगा, और यहाँ पे जो इसकी दूरी दी गई है 9.6 मीटर है।
और टोटल जो रोड है वो कितना है, 4 किलोमीटर 800 मीटर है। तो इसमें ये लाइन में कितना पेड़ लगेगा और ये लाइन में कितना पेड़ लगेगा, ये टोटल हमको निकालना है। यहाँ पे भी पेड़ लगेगा, यहाँ पे भी पेड़ लगेगा, ऐसा ऐसा निकालना है। क्या दिया गया है, सड़क की कुल लंबाई, ठीक है, सड़क की लंबाई कितना दिया गया, 4 किलोमीटर 800 मीटर, यहां तक दिया गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये किलोमीटर को ना मीटर में पहले बदल लेते हैं। तो 4 गुणे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 प्लस ये मीटर में हो गया, और ये हो जाएगा 800 मीटर। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में 1000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 800 मीटर। ये क्या बना हमारा, 4800 मीटर। ये रोड है, 4800 मीटर सड़क पर लगाए वृक्ष, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4800 भागे कितना मीटर दिया गया है, 9.6 मीटर दिया गया। इतना दूरी पे है ना, तो जब इसको भाग दे दोगे तब ये निकलेगा कि कितना वृक्ष है। तो इसको कैसे भाग दोगे, देखो 4800। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग में लिखते हैं और इसको बदल देते हैं। देखो ये दशमलव में है ना, तो इसको 96 कर दिया और यहाँ पे 10 कर दिया। दशमलव के बाद में 1 अंक है तो यहाँ पे 10 कर दिया। ये हो जाएगा 4800 गुणे 10/96। अब 96 के पहाड़े से ये कटता है क्या, देखोगे ये कटेगा 5 बार में ना, 96 पचे 480 और ये आया 0, गुणा करोगे तो कितना पेड़ हो जाएगा, 500 पेड़ हो जाएंगे। इतना पेड़ लगेगा, कितना, 4800 मीटर सड़क पर। यहाँ पे देखो ये पहले ही एक पेड़ और लगाया गया है, यहां से यहां तक में एक पेड़ नहीं है, ये 9.6 मीटर में 2 पेड़ लग गई ना। तो ये जो पहला वाला पेड़ है इसको हम लोग यहाँ पे और जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 प्लस 1, ये हो जाएगा 501 वृक्ष कितने में लग रहे हैं, 4800 मीटर सड़क पर लग रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो चाहिए तो 4800 मीटर सड़क पर लगाए गए वृक्ष कितना आया, 501 वृक्ष लगाया गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है, दोनों ओर लगाया गया है ना। तो यहाँ पे लिखोगे सड़क के दोनों तरफ लगाए गए वृक्ष। तो देखो एक तरफ में 501 वृक्ष है, तो दो तरफ में क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1002 वृक्ष लगाए। इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, सड़क की कुल लंबाई निकाल लेना है मीटर में। उसके बाद में 4800 मीटर सड़क पर लगाए गए वृक्ष जो है ये निकलेगा 500 पेड़। लेकिन यहाँ पे एक पेड़ एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेड़ और जोड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 501 वृक्ष। अब ये एक तरफ का निकला, ये सड़क की एक ओर का निकला, तो दोनों तरफ के भी उतने उतने पेड़ लगेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सड़क के दोनों तरफ लगाए गए वृक्ष बराबर 501 गुणे 2, मतलब 1002 वृक्ष लगेंगे। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, प्रज्ञा प्रतिदिन नियमित रूप से मैदान के वृत्ताकार मार्ग पर चलने का व्यायाम कर, मतलब एक वृत्ताकार मैदान है उस पर चलने का काम करती है। यदि वह प्रतिदिन 9 चक्करों में कुल 3.825 किलोमीटर चलती है तो वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 9 चक्कर मारती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चक्कर में वो 3.825 किलोमीटर चलती है। तो एक चक्कर का हमको निकालना है, 9 चक्करों में कुल चली गई दूरी। 9 चक्कर में कुल कितना चल रही है, 3.825 किलोमीटर। इसलिए एक चक्कर
में चली गई दूरी। एक चक्कर में कितना चलेंगे? 3.825 भागे 9, इसमें भाग देना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3.825 भागे 9, इस तरीके से है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 3.825 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है? 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 0। अब भागे का क्या हो जाएगा? गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9। 3825 में 9 का भाग दे दो। तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग देते हैं। 3825 में 9 का भाग दे दो। ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36। यहाँ पे आया 2 और ये आया 2, तो ये 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो 9 दूनी कितना आएगा? ये 18 आया। ठीक है, 4 और ये आया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पचे 45, मतलब ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा। कटने के बाद में कितना आएगा? 425 आएगा। तो यहाँ पे लिख लो 425। अब इसको सॉल्व करो। 425 में 1 का गुणा करो तो 425 बटे 1000। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 425 वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो है, तो पीछे से गिरो 1 2 3, मतलब ये आ जाएगा 0.425 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो 0.425 किलोमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ ये मीटर में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 425 मीटर। तो यहाँ के उत्तर में लिखोगे प्रज्ञा ने एक चक्कर में 425 मीटर दूरी तय की। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? एक औषधि निर्माता ने 0.25 क्विंटल हर्रे या औषधि वनस्पति 9,500 रुपए में खरीदी, तो 1 क्विंटल हर्रे का मूल्य कितना होगा? तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, मतलब इसको हम लोग किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 0.25 क्विंटल हर्रे का मूल्य कितना दिया गया है? 9,500 रुपया। इसलिए 1 क्विंटल हर्रे का मूल्य हो जाएगा 9,500 भागे 0.25। अब इसको हमको भाग देना है। यहाँ पे लिखो 9,500 भागे 0.25। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 9,500 वैसे के वैसे रहने दो, भागे है। अब यहाँ पे ये क्या है? 25 है, और दशमलव के बाद में कितना अंक है? 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 2 0। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। 9,500 ये हो जाएगा गुणा, और ये बनेगा 100 भागे 25। ठीक है, अब 25 से इसका भाग दे दो, तो हमारे पास कितना है? 9500 है। अब 25 से भाग दो तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 0 0, 25 अठे 200, यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो जीरो आएगा वही जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 380। तो यहाँ पे इसको कट करने पे आएगा 380। अब ये देखो 380 में 100 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 38,000 रुपया। कितना पूछा? 1 क्विंटल ना, यहाँ पे लिखोगे 1 क्विंटल हर्रे का मूल्य 38,000 रुपया है।
सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 17 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 17 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।